अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दिस इज़ आवर डे 2 और मे बी डे 3 इन साउथ ऑस्ट्रेलिया एडलेड। और आज हम जो है अपना सिटी डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं। कल भी हमने बहुत सारी अच्छी जगहें डिस्कवर की और बहुत अच्छा खाना खाया। और आज हम सेकेंड ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि आज फुल डे 26 जनवरी है, ऑस्ट्रेलिया डे है। और हम आज यहाँ की सेलिब्रेशंस भी देखेंगे, यहाँ का सिटी डिस्कवर करेंगे, डिफरेंट एरियाज देखेंगे। तो जल्दी से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, छोटे बच्चे, मेरे बच्चे, हम सब रेडी हो चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और सब मेरा वेट कर रहे हैं। बस मैं भी जा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी साउथ ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत प्लेसेस, सबर्ब्स, डिफरेंट इनकी लाइफ। आज हम इसको देखेंगे कि कैसा है, क्या इन्वायरमेंट चेंज हमें मिलता है। सब लोग रेडी हो चुके हैं। वैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो एक सबसे मेन चीज़ मैंने वो देखी है ना, वो ये है इनकी घास जो है ना वो सारी ब्राउन है। तो यहाँ पे सन बड़ा स्क्रॉचिंग सन है, बड़ा ज़्यादा हाई, मतलब यूवी रेज भी हाई हैं, सन भी बड़ा हार्ड है। तो जी हम लोग हो चुके हैं सुबह सवेरे रेडी और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। सब लोग बस सेट हो चुके हैं गाड़ी के अंदर। हम लोग जा रहे हैं जी आज एडलेड की बहुत सारी लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। कल हम गए थे विंडी पॉइंट पे जो पॉइंट था और इसके साथ एमकेस कैफे का हमने विजिट किया था। आज का पूरा दिन हम एडलेड को एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जगह देखेंगे, इसके अच्छे अच्छे सबर्ब्स देखेंगे। तो ये जो पहला सबर्ब मैं देख रही हूँ ना, ये था मॉसन लेक्स। यहाँ पे काफ़ी फेमस ये एरिया है और यहाँ पे घर बड़े अच्छे बने हुए हैं। ये न्यूली डेवलप्ड एरिया जिसके कहा जा सकता है कि ये भी न्यू डेवलप हो रहा है। सेल्सबेरी एरिया का नाम था और उसके साथ मॉसन लेक्स बना हुआ था। इनके पास लेक्स भी बनी हुई थी। इट काइंड ऑफ गिव अ फील ऑफ फ्लोरिडा के जैसे घर बने हुए होते हैं, वैसी कुछ फील थी इनकी। और इर्द गिर्द का एरिया मैं देख रही थी, हमें था कि हम कुछ एरियाज भी देखें कि यहाँ की सुबर्बन लाइफ कैसी है और किस एरियाज में कैसे लोग होते हैं। मतलब ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, डिफरेंट चीज़ें थी इसमें देखने के लिए। ये एक न्यूली डेवलप्ड एरिया था तो यहाँ पे पता चल रहा था कि काफ़ी यहाँ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि एडलेड में ना हर एरिया की एक डिफरेंट ही वाइब है। दूसरा जो एरिया हम लोगों ने देखा था सेल्सबेरी और मॉसन लेक के बाद, ये था लाइट्स व्यू। जैसे सिडनी में हैरिस पार्क का एरिया बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत इंडियंस रहते हैं, इसी तरह से यहाँ पे लाइट्स व्यू बहुत फेमस है। ये बाईपास करता सिटी को, ये नॉर्थ टू साउथ जाता है ऑल द वे, मतलब लाइक ऑल द वे आप मेलबर्न जा सकते हैं यहाँ से, मतलब ईस्ट की बजाय जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ओशन ड्राइव है सारी आगे। वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने हमें सारा एडलेड घुमाया फिराया दिखाया। और सबसे पहले हम सिडनी जब आए थे ना, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने हमें सिडनी भी दिखाया था और इसी तरह से घुमाया फिराया था। अब हम एडलेड आए हैं तो एडलेड भी उन्होंने हमें इसी तरह से घुमाया। तो जी कुछ एरियाज़ के विजिट करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं जी वेस्टफील्ड मेरियन, आई थिंक इसका नाम था। और काफ़ी दिनों के बाद मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, दैट्स वाई मुझे जगहों के नाम जो हैं वो उतने क्लियरली याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक ठीक ही नाम ले रही हूँ। ये वेस्टफील्ड मेरियन नाम था इसका और ये एक शॉपिंग मॉल है और बड़ा अच्छा बना हुआ था। हम लोग गए, हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट के अंदर अंदर हमने ये सारा प्लान जो है, ट्रिप जो है वो प्लान किया है। तो हम लोगों को कुछ बच्चों के लिए कुछ चीज़ें भी लानी थी, तो वो लेने के लिए हम लोग फिर आए थे और थोड़ी बहुत हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग वगैरह की थी, जो चीज़ें हमें चाहिए थी। हम लोग सिडनी से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आए थे क्योंकि प्लान बहुत क्विकली किया था। बहरहाल ये वेस्टफील्ड बहुत प्यारा बना हुआ था। यहाँ पे आसिम को जब सोल ओरिजिन नज़र आई तो फिर आसिम की सोल ने कहा कि फ़ौरन से ये कॉफ़ी होनी चाहिए और फ़ौरन से पहले बस फिर यहाँ से वो कॉफ़ी ले रहे थे। जहाँ भी सोल ओरिजिन नज़र आ जाए आसिम को इसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहरहाल ये वाला जो वेस्टफील्ड था ये बहुत अच्छा लगा था। सिडनी की तरह इतने बिजी यहाँ पे मॉल्स नहीं हैं जितने सिडनी में होते हैं, पर एक चीज़ जो मुझे एडलेड में वाकई बहुत डिफरेंट लगी है, यहाँ की शॉपिंग बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत चीपर है और बहुत रीज़नेबल है। तो यहाँ पे मुझे शॉपिंग के रेट्स जो है ना वो बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा खैर, सबसे फेवरेट जो मेरी जगह थी ना, अब हम वहाँ पे आ गए हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं जी इनकी एक फेमस जगह है एडलेड में जिसको ग्लेनिक कहा जाता है आई थिंक। और ये एक बीच है, बिल्कुल बीच के सामने जो है प्ले एरिया बना हुआ है। इसके ऊपर एक जेटी बनी हुई है। पूरी जो है बीच के ऊपर, पानी के ऊपर एक पूरी लाइन बनी हुई थी और इधर यहाँ पे एरिया का नाम भी लिखा हुआ है। ग्लेनिक का नाम है इस एरिया का।
और यहाँ पे पूरा एक जो है फेरिस व्हील भी लगा हुआ है। एरिया बहुत खूबसूरत है, रश भी बहुत ज़्यादा था, पर गर्मी भी बहुत ही टिका के गर्मी पड़ रही थी। एडलेड का सूरज बिल्कुल ऐसे फील होता है कि जैसे आप गल्फ़ कंट्रीज़ का जो टेम्परेचर होता है, जैसे वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है और जैसे वहाँ पे स्क्रॉचिंग सन है, एडलेड का सूरज बिल्कुल मुझे वैसा ही फील हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी थी। मौसम जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था इस एरिया को, लेकिन ये बहुत प्यारी जगह थी। सो फार जितनी भी मैंने अभी तक एडलेड में जगह देखी है ना, मेरी सबसे फेवरेट जो जगह थी ना वो ये वाली थी, क्योंकि इसमें सब कुछ था। बहुत ही खूबसूरत बीच, उसके साथ जेटी बनी हुई थी, लोग उसके ऊपर भी जा रहे थे, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं गई। इसकी बैक साइड पे बिल्कुल नज़दीक जो है ये एरिया बना हुआ है। यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है जहाँ पे डिफरेंट कैफ़ेज़ बने हुए हैं, कुछ हलाल भी हैं उसके अंदर। बैटीज़ बर्गर मैंने वहाँ पे देखा था और हम लोग बस यहाँ पे आ गए थे। ये थोड़ा सा शेडेड एरिया था, इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा था। तो सबसे ख़ास बात ये थी यहाँ पे जो थी वाटर एक्टिविटीज़ भी थी, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे ही जो है इनकी ट्रेन जो है डायरेक्ट इस बीच के पास आके रुकती है, जो कि सबसे मुझे मेन पॉइंट नज़र आया कि आपको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता। आप जहाँ से भी आ रहे हैं वो ट्रेन डायरेक्ट यहाँ तक आती है, इतना आगे तक आती है और आप बस सामने से ही व्यूज़ देख सकते हैं। और सुना है यहाँ के लोगों से कि यहाँ पे फायरवर्क्स भी होते हैं, न्यू ईयर के फायरवर्क्स भी इस बीच पे होते हैं। ये बीच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और सबसे ज़्यादा मुझे जो जगह पसंद आई है वो यही वाली थी, क्योंकि इसका फेरिस व्हील, इसमें जो प्ले एरिया, जेटी, बीच और इसके अलावा जो बच्चों की वाटर एक्टिविटीज़, इसमें बहुत कुछ था करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। ये इनका बड़ा एक ख़ास किस्म का एरिया है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। शाम को जाने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है और मेरी फेवरेट जगह रही है ये एडलेड के अंदर। तो ये इसका पूरा व्यू है और ये जगह इतनी बड़ी है कि मैं पूरा कैमरा जो है उसको जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि 2-3 जगहों पे एक्टिविटीज़ बनी हुई है, मैं उस तरह से नहीं दिखा पा रही। तो हमने अच्छा खासा यहाँ पे टाइम गुजारा था। ये है अलग बात है कि मैं बीच की तरफ नहीं गई थी और ना ही हम जेटी की तरफ गए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस वजह से फिर हम यहाँ से निकल आए। हमें बहुत भूख लगी हुई थी। हम देसियों का मेन काम भी यही होता है कि जैसे ही घूमते फिरते हमें भूख ज़्यादा लग जाती है, वैसे ही हमें भूख लगी हुई होती है। तो हम लोग पहुँच गए हैं जी देसी खाना खाने, क्योंकि बहुत तारीफ़ की थी मेरी जो है देवरानी ने और मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों ने कहा कि इनका खाना बड़ा मज़े का है और उन्होंने तो बाहर स्लोगन भी लगा दिया, नवा आया सोनिया। तो हम भी बस अंदर चले गए और यहाँ पे इतनी मज़े की मीम्स थी इनकी वॉल्स के ऊपर। जितनी भी नई मीम्स है ना वो सब इनकी वॉल पे हैं। और इसी तरह बस हमने भी खाना बदोबदी यहाँ से ऑर्डर कर ली है, क्योंकि खाना जो है उसकी बहुत तारीफ सुनी हुई थी। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे ना एम्बियंस उस तरह का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, जितनी बड़ी लोकेशन है उतना ज़्यादा एम्बियंस नहीं था। एसी भी इनका ज़्यादा कुछ वर्क नहीं कर रहा था। और नाम है इस जगह का कराची बैठक। वहाँ पे जितने भी लोग आ रहे थे वो वहाँ पे बैठने से पहले ही उठ के चले जाते थे। ऑर्डर करने में टाइम लग रहा था, सर्विस इनकी थोड़ी सी स्लो थी, पर खाने की लुक जो है वो जस्टिफाई नहीं करती खाने के म्यार के साथ, क्योंकि खाने की लुक जो है वो उतनी ज़्यादा इन्हेंस्ड नहीं है जितना खाना टेस्टी है। मतलब टेस्ट वाइज नो डाउट बहुत मज़े का इनका खाना था। सबसे पहले ये हमारे बारबेक्यू प्लेटर है, ये आ चुका है ऑथेंटिक पाकिस्तानी स्टाइल का। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो मेरा ख्याल है एडलेड में इससे अच्छा खाना मैंने नहीं खाया। ये बहुत मज़े का खाना था इनका। और इसके साथ ये थी इनकी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई थी। और ये जो है चीज़ें मैंने जो ट्राई की थी, ये इनकी विंग्स थी, मसाला विंग्स थी, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का। ऐसे नमक मिर्च का एक बैलेंस्ड किस्म का इनका टेस्ट था और बहुत ही मज़े के इनके स्पाइसेस थे। हम लोगों ने थोड़ा सा खाना स्पाइसी ऑर्डर किया था और हमारा खाना जैसे हमने ऑर्डर किया था ना बिल्कुल वैसा ही खाना हमें मिला था और बहुत मज़े का ये खाना था। हम लोगों ने बड़े शौक़ से और बड़े मज़े से ये खाना खाया। सबको खाना बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतने मज़े का खाना होगा। और मैंने स्पेशली वहाँ पे जाके चपली कबाब ऑर्डर किए थे बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि चपली कबाब खाना इतना मज़े का तो चपली कबाब कैसे होंगे, क्योंकि मैं बहुत क्रेव कर रही थी कि चपली कबाब होने चाहिए। इनके खाना का टेस्ट बता रहा था कि हर चीज़ अच्छी होगी। तो करते करते हम लोगों ने फिर मलाई बोटी भी ऑर्डर की, चपली कबाब भी किए। हालांकि हम लोग प्लेटर ख़त्म कर चुके थे, लेकिन खाना इतना मज़े का था। तो मलाई बोटी भी मज़े की थी, पर चपली कबाब तो नेक्स्ट लेवल के मज़े के थे। ये थे इनके फ्रेश नान। खाना हम लोगों ने इतना खाया कि हमें और नान ऑर्डर करने पड़ गए, रोटी और मंगवानी पड़ गई। और अब आप रिव्यू सुन सकते हैं। आपको अच्छा लगे खाना?
जी बेहतरीन लगा मुझे आपको अच्छे लगे? बहुत अच्छा। आई थिंक इनकी सर्विस की वजह से काफ़ी लोग यहाँ से बस समझ रहे थे कि खाना शायद उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमें तो खाना बहुत अच्छा लगा था। और अगर 4-5 पंजाबी कह देना कि खाना मज़े का है और जस आ गई है तो इसका मतलब है खाना बहुत ज़बरदस्त है। लजीज खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं जी सिटी की तरफ, क्योंकि हमारा ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे है तो वो सेलिब्रेशन तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में होती है। फिर चाहे आप सिडनी में हो या हो एडलेड में, मुझे तो हर फायरवर्क्स के ऊपर पहुंचना होता है। तो वहीं पे अब मुझे पहुंचना था, मैंने फाइंड आउट कर लिया था कि कहाँ पे हो रही हैं जी ये सब चीज़ें। हम लोग पहुंच गए हैं जी साउथ ओवल, और ये जो है एडलेड ओवल इसे कहा जाता है, जिसके ऊपर मेरे हस्बैंड का आना कंपलसरी हो चुका था, क्योंकि आसिम का ये ख्याल था कि वो एडलेड का ये जो ओवल है वो ज़रूर देख के जाएंगे। ये क्रिकेट स्टेडियम है एडलेड का, और जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं उनको बहुत शौक होता है इसमें जाने का। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं गई थी, बस थोड़ा सा बाहर से देख के आ गई थी। लेकिन वो लोग तो कम्प्लीटली इसको देख के आए थे। क्रिकेट एंथुजियस्ट ही जान सकते हैं इसकी कदर कीमत। खैर मैं आ चुकी हूँ, इनका जो ब्रिज है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इनकी स्काई लाइन, जो कि एडलेड की बहुत फ्यू बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा शहर नहीं है, छोटा सा क्वाइट सा एक सिटी है, और इतना ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज 26 सेलिब्रेशंस होनी है। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो नेशनल डे है, और हर तरफ यहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं। यहाँ पे जी आपको इनकी बिल्डिंग्स वगैरह दिखाती हूँ। इसके नीचे जो है ये एक ब्रिज है, इसके नीचे यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है। लोग यहाँ पे काफ़ी देर से आए हुए हैं। एक कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही थी, बिल्कुल पानी के पास जगह हमें मिल गई थी, बड़े आराम सुकून से। अगर मैं सिडनी के से इसे कंपेयर करूँ तो वहाँ पे तो आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, यहाँ पे तो हमें बिल्कुल वाटर व्यू के बिल्कुल सामने हमें जगह मिली थी। हम लोग यहाँ बैठ गए हैं और फायरवर्क्स हो चुके हैं स्टार्ट। यहाँ पे हो रहे हैं नेशनल डे के फायरवर्क्स, और ये फायरवर्क्स जो थे शायद कैमरे में दूर से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने ये फायरवर्क्स इतने नज़दीक से देखे हैं, इतने नज़दीक से देखे हैं, इतने तो हमने सिडनी में भी नज़दीक से नहीं देखे थे। इसका व्यू इसलिए भी ज़्यादा अच्छा था कि पानी में सारा वो जो उसका अक्स है वो नज़र आ रहा था, और फायरवर्क्स से स्काई लाइन पूरी भर चुकी थी, और इतना खूबसूरत ये व्यू था, हमने बहुत ही नज़दीक से देखे। और जब आप रियल लाइफ में देख रहे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप एक 4K वर्ल्ड में चले गए हैं, बिल्कुल HD वर्ड आपको फील हो रहा होता है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक फीलिंग होती है इनको देखने के बाद। हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल डे है इस बार हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था एडलेड के अंदर अपने घर वालों के साथ। बहुत मज़ा आया और सब लोगों ने मिलकर बड़ा इंजॉय किया। खाना ज़बरदस्त, जगह ज़बरदस्त, आज की तो पिकनिक का, आज की लोकेशंस का, आज की जो हमारा घूमना फिरना था, खाना पीना, सब चीज़ों का बहुत मज़ा आया। और एट द एंड ये फायरवर्क्स, मज़ा आ गया।
ये फायरवर्क्स जो थे ना, ये अक्रॉस द ब्रिज हो रहे थे। कुछ फायरवर्क्स बिल्कुल हमारे सामने हो रहे थे, कुछ अक्रॉस द ब्रिज दूसरी तरफ भी हो रहे थे। तो ये जितनी भी जो स्प्रेड था ना इस वाटर व्यू का, उस सब पे ये फायरवर्क्स हो रहे थे। दैट्स वाई बहुत आसानी से ये जो है हर जगह पे नज़र आ रहे थे। इसका स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा था और वो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया इन फायरवर्क्स को। लास्ट ईयर भी मैंने जब ये फायरवर्क्स देखे थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और एक्चुअली ये कैमरे से ज़्यादा रियल में देखने में बहुत मज़ा आता है। शाम के टाइम वैसे भी मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था। सारा दिन गर्मी होने के बाद शाम को कुछ हद तक मौसम बेहतर हो चुका था, लेकिन आई मस्ट से कि एडिलेड का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से आगाज़ हुआ था नए साल का, नए नेशनल डे का। 2025 का नेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ एडिलेड के अंदर। और उम्मीद करती हूँ जो लोग सिडनी में थे उन्होंने सिडनी वाले भी फायरवर्क्स बहुत इंजॉय किए होंगे। यहाँ पे भी काउंसिल्स बहुत अच्छे फायरवर्क्स करवाती हैं, लेकिन हम लोगों ने एडिलेड में भी बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे जी इनका रेलवे स्टेशन जो इनका मेन स्टेशन है, जिस तरह सिडनी में एक मेन स्टेशन है और इसी तरह से जैसे सर्कुलर की हमारा बहुत मेन स्टेशन है या फिर हमारा सिटी का जो स्टेशन है, इनका ये वाला रेलवे स्टेशन है। और ये बिल्कुल ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे ओल्ड लंदन वाइब्स होती हैं। इसकी एक अलग ही फील है इसके अंदर जाने के बाद आपको लगता है कि आप ओल्ड लंदन वाइब्स ले रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही चीज़ें बनी हुई हैं। ओल्ड इनकी क्लॉक लगी हुई है, बड़ा खूबसूरत सा एक ओल्ड सा एक वाइब दी हुई है जो कि अच्छी लग रही होती है। वेल मेंटेन्ड है और प्यारी सी इसकी बिल्डिंग है। मुझे अच्छा लगा था ये और मैंने कहा आपके साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ। इसके बाद बस हम लोग जा रहे हैं जी इस ब्रिज से वापस। ये इनका मेन सिटी है, छोटा सा है लेकिन क्वाइट है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है एडिलेड सिटी के बारे में। इसको एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ये फाइंड आउट किया है इधर का मौसम, इधर के लोग। तो ये चीज़ें मैंने साथ साथ वीडियो में एक्सप्लेन भी की हैं। और ये वाला जो था ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एडिलेड ओवल जो सामने बना हुआ था, इस तरह से ये ब्रिज बना हुआ था, इसके ऊपर लाइट थी और इस तरह से हम इसके ऊपर वॉक करके जा रहे थे। शाम के टाइम वॉक के लिए एक अच्छी जगह है। इसी तरह से हमारा डार्लिंग हार्बर बना हुआ है, लेकिन उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कैफ़ेज़ बने हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर रौनक बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन इनका ये ब्रिज जो था इस पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, अच्छी लाइटिंग थी। लोग भी यहाँ से बस अभी जा रहे थे, हम लोग भी बस अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया अपनी पूरी जर्नी जो मैं एडिलेड में गई थी, सो दैट जो लोग सिडनी से अभी तक एडिलेड नहीं गए या फिर उनको मौका नहीं मिला या किसी वजह से वो नहीं जाना चाहते, तो वो मेरे इस कैमरे की नज़र से एडिलेड की लाइफ को देख सकें, वहाँ की सेलिब्रेशंस, वहाँ का फूड और वहाँ की लाइफ को बिल्कुल जो है अनएडिटेड वर्जन में देख सकें। तो आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो ये फायरवर्क्स बहुत अच्छे लगे थे और आज का मेरा दिन पूरा बहुत ही अमेजिंग था। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।